वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। ये चैप्टर नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, ये जो चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स इन अ रो, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो इसको काफ़ी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या लिखा है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो BA का है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें भी ये जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो है उद्देश्य देखेंगे कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर्स का। इसके बाद जो है फिर खोज से संबंधित और नियमावली व जो विस्तार क्षेत्र है इसका हड़प्पा सभ्यता का, उसे हम देखेंगे। कालक्रम क्या है, फिर उत्पत्ति के विषय में जो वाद विवाद है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, उसको हम देखेंगे, जानेंगे। प्रारंभिक हड़प्पा क्या है और प्रारंभिक हड़प्पा की संस्कृतियाँ क्या थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन भी इसमें करेंगे, फिर सारांश और जो बहुत प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। उद्देश्य में सबसे पहले ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इसके जो रचनात्मक चरण है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये जानेंगे कि जो संस्कृतियाँ थी हड़प्पा सभ्यता में, और विभिन्न संस्कृतियों पर जो ध्यान केंद्रित करते हुए हम ये जानेंगे कि इस सभ्यता की जो नींव किस प्रकार पड़ी थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो कई वाद विवाद है कई चीज़ों के बारे में, कारकों के बारे में, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की मुख्य विशेषताओं की पहचान। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के विस्तार व भौगोलिक प्रसार से जुड़ी जानकारियाँ। ठीक है, सिंपली जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था और इसके जो भौतिक क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ थे। ठीक है, तो ये देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विषय में विद्वानों का क्या क्या अपना अपना जो है विचार है उसको हम जानेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियों के विषय में, ठीक है, तो उसके विषय में जो ज्ञान है उसको हम कलेक्ट करेंगे। और प्रारंभिक हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा, यानी कि जो स्टार्टिंग फेज था हड़प्पा संस्कृति का, और जब वो अपने एक जो कल्चर के एक कह सकते हैं चरम पे पहुंचा, तो उस तक का जो संक्रमण काल है, यानी कि जो बीच का जो फेज है, उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इसको भारत के प्रथम शहरी सभ्यता के बारे में, जो प्रथम शहरी सभ्यता है, इसको कहा गया है कि यह भारत का प्रथम शहरी सभ्यता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि जहाँ पहली बार इसको इस स्थल का जहाँ पे खोज किया गया, तो वो जगह का नाम था हड़प्पा, तो इसलिए इस पहली खोज के साथ इसको जो है हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। लेकिन ये क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास है, इसलिए इसको सिंधु या सेंधो सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन इतिहासकार अब जो है, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक इसका जो क्षेत्र है, प्रसार हमें काफ़ी दूर तक प्राप्त हो चुके हैं जो स्थल हैं, तो इसलिए अब इसको सेंधो सभ्यता उचित, इतिहासकार कहते हैं कि इसको सेंधो सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी, इसका जो विस्तार है दहमदाबाद तक है, काफ़ी दूर तक है। ठीक है, तो इसलिए हालांकि क्योंकि ये जो एक इनपुट्स रहा है पुरातत्व विज्ञान में कि अगर कोई सभ्यता जहाँ पहले खोजी जाती है तो उस जगह का जो नाम है उसी नाम से उसको पहचाना जाता है। तो हड़प्पा
जगह का नाम था जहाँ सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो ये कहाँ पे है, ये बेसिकली जो भारतीय उपमहाद्वीप है, विशेषकर जो बलूचिस्तान उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संदर्भ में, ठीक है, ये जो है, जैसे कि मैं मैप में दिखाऊंगा तो वहाँ पे समझ में आएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले तो ये एक पोर्ट्रेट है, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। ये एक इस तरह से पेंटिंग्स बनाया गया था जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे उसके आधार पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो है मकान बने हुए हैं एक रेंज में। ठीक है, और इस तरह से चकोर जो है स्क्वायर टाइप की जो छत वगैरह थी, इस तरह के पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे, घर हुआ करते थे। ठीक है, और जल निकासी के बिल्कुल अच्छा जो है मतलब प्रॉपर व्यवस्था की गई थी, और घरों से जो है नालियाँ भी निकलती थी। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी चौड़ी चौड़ी सड़कें दिख रही हैं। ठीक है, और जो एक तरह से जो मॉडर्न एरा का जो शहर हमने देखा, जैसे कि यूरोप वगैरह में जो कि 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में थे, ठीक है, उससे भी मतलब एडवांस टाइप के जो ये हजारों साल पहले जो ये सभ्यता थी ये मौजूद थी भारत में। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये ज़मीन के नीचे से एकदम से उभरे। जब अंग्रेज ये सोचते थे कि जो इंडियंस हैं उनको कुछ नहीं पता, मतलब उनके जो मतलब कह सकते हैं कि जो संस्कृति जो हमारी थी, वो केवल कहते थे कि इनकी संस्कृति तो केवल जो है वेद पुराणों तक ही सीमित है। ठीक है, और कुछ दिखता नहीं था। लेकिन एकदम से 20th सेंचुरी में ये जो सभ्यता है वो ज़मीन के नीचे से उद्धृत हुई, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं मैप पे दिखा देता हूँ फिलहाल तो। और मैप में दिखाने से पहले एक और ये पोर्ट्रेट है, ये देखिए थोड़ा सा ये क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, इस तरह से मतलब वहाँ पे जो घर थे, मकान थे और चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। ठीक है, ये एक मैप है जिसमें प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा जो मोहनजादड़ो है। ठीक है, इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये जो इंडस नदी है, सिंधु नदी, इसी के आसपास जो है ये हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो ये गुजरात का एरिया है, जो लोथल के नाम से यहाँ पे साइट्स प्राप्त हुआ था। ठीक है, और मेहरगढ़ यहाँ पे जो पाकिस्तान का जो एरिया, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के सिंधु नदी जो प्रॉपरली है, जो अब ये जो है पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है यहाँ पे सिंधु सभ्यता के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, इसका प्रसार यहाँ तक है। ठीक है, और कुछ जो है उत्तर प्रदेश में भी इसके कुछ जो है साइट्स प्राप्त हुए हैं। ये डिटेल्ड मैप है, इसमें आप देख रहे हैं जो सिंधु नदी ये है। ठीक है, इंडस रिवर, तो इसके आसपास जो है ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, यहाँ पे ये जब ये पंजाब के जो एरिया है यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, कुदवाला है, जूखर है, मोहनजोदारो है, ठीक है, चिन्हूदारो है, ये सब जो है ये इसके सिंधु सभ्यता के जो है पार्ट्स हैं। ठीक है, ये भी जो है इसी से लिंक्ड है। इसके अलावा जो धोलावीरा यहाँ पे, ठीक है, तो और ये जो आलमगीर है, ठीक है, ये यमुना के पास। ठीक है, गंगा नदी ये रही, गंगा रिवर, और ये यमुना रिवर। ठीक है, और ये रोपर हो गया। ठीक है, मिट्ठल हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये है सिंधु सभ्यता। ठीक है, ये यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ पे ये तो उस जगह पे प्राप्त हुए जहाँ पे मतलब कुछ जो है हम लोग जो है कुछ जो कह सकते हैं कि खुदाई कर पाए हैं। ठीक है, अगर सही से प्रॉपर तरीके से ढूंढा जाए तो ये पूरा एरिया काफ़ी और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि समय के साथ साथ जो है वहाँ पे ऑलरेडी शहर बस चुके हैं, नए शहर। ठीक है, जो हम देखते हैं जैसे कि चंडीगढ़ वगैरह हो गया। ठीक है, जयपुर, दिल्ली, इस तरह से। तो कहाँ पे क्या खोदा जाएगा, जहाँ पे कुछ खाली जगह पड़ा है वहाँ पर ही कुछ जो है आप देख पाते हैं निकाल के। ठीक है, तो इस तरह से है।
और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में चला गया है डिवीज़न के बाद। कुछ जो है उसके बाद जो है पार्टीशन के बाद कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स जो है भारत में खोजे गए। तो मैंने जो अभी आपको पोर्ट्रेट दिखाया था, जो पिक्चर जो था, ठीक है, तो उससे कुछ आइडिया हो गया होगा। ये जो बस्तियां हैं, ये बस्तियां आवास स्थल जैसे गांवों से अलग थी। ऑब्वियसली पकी हुई ईंटों का ये शहर था एक तरह से, ठीक है। तो ये शहरों का एक विकास या नगरीकरण था, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो सत्ता के केंद्र या द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि सिंपली ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो था, ये यहाँ पे कई प्रकार की जो व्यापारिक क्रियाकलाप होती थी, आर्थिक क्रियाकलाप होती थी, जैसे कि व्यापार हो गया, हस्तशिल्प हो गया, कला, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। और उससे जो है जो आर्थिक क्रियाओं का मतलब है कि लेन देन हुआ करता था, ठीक है। वे अधिक परिष्कृत सभ्यता व जीवन निर्वाहन के उदय को चिन्हित करते हैं। अब जो आर्टिस्टिक चीज़ें जो होंगी वो वहीं पे होंगी जहाँ पे लोग जो है एक तरह से सेटल्ड हो गए हों, मतलब उनको जो है अपने जीवन को कैरी ऑन करने के लिए, यानी कि अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ खाने के जुगाड़ में ही पूरा दिन अपना इन्वॉल्व न करना पड़े, कुछ ऐसा उनके पास समय खाली बचे जिससे कि वो कुछ जो है एक एक्स्ट्रा जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं उनमें वो दिमाग लगा पाए। तो इसलिए इससे कहा गया कि जहाँ पे कहीं पे हस्तशिल्प या इस तरह की चीज़ें वहाँ पे प्राप्त होती हैं, तो समझा जाता है कि वहाँ के जो लोग थे वो उस समय कुछ जो है उनकी जो सभ्यता थी वो थोड़ी सी परिष्कृत हो गई थी जीवन निर्वहन के संदर्भ में। जो हड़प्पा सभ्यता है अर्थात जो सिंधु सभ्यता है, उसका सबसे पहले जो श्रेय जाता है, ठीक है, 1924 में जॉन मार्शल का, इसलिए क्योंकि उन्होंने इसके अस्तित्व के बारे में दुनिया को बताया था। हालांकि ये पहले व्यक्ति नहीं थे, इनसे पहले भी कई लोगों ने इसके बारे में, जो ये सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में, उस खंडहर जो पुरातत्व स्थल था उसके बारे में वो जानते थे, खोज की थी, ठीक है। लेकिन इसको जो कहते हैं ना कि उस स्थल को जो अमली जामा पहनाना या मतलब डिक्लेयर करना, तो ये काम जो है 1924 में जॉन मार्शल ने किया था। तो इससे इनसे पहले किसने था किया था? इनसे पहले जो है इस स्थल के बारे में सबसे पहले जो जिस व्यक्ति ने पता लगाया था वो है चार्ल्स मेसन, ठीक है। यह प्रथम व्यक्ति थे और उन्होंने इस शहर की पहचान संगल से की थी जो कि सिकंदर काल से जुड़ा हुआ था। 1853-54 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खंडहरों का दौरा किया, ठीक है, और वे ये गलती से ये निष्कर्ष निकाल बैठे कि ये जो है बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों निकाला? क्योंकि वहाँ पे कुछ मोहरें उन्हें प्राप्त हुई और मोहरों पे जो सिंबल बना हुआ था तो वो बैल का चित्रण था जिसमें कुबड़ नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि जो यहाँ पे जो बैल होते हैं इंडिया में, वो तो उनमें मोस्ट जो, हाँ, उन्होंने देखा था वो कुबड़ वाले बैल थे, तो इसमें था नहीं। तो उन्होंने इसका जो है वो समझे कि ये जो मोहरे वगैरह हैं ये शायद कहीं से आगे होगी यूरोप से, वैसे ये यहाँ की मूलतः नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने इसका जो है एक गलत जो है निष्कर्ष निकाल लिया, जिसकी वजह से उन्होंने इसे बौद्ध मठ समझा था, ठीक है। इसके अलावा जब 1920 में एक समय आया जब कुछ खुदाई का काम करना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि रेल लाइन बिछा रही थी अंग्रेजी सरकार। तो जब रेल लाइन बिछा रहा तो ठेकेदार जो है, ठेकेदारों को अब जो ठेकेदार जो है वो तो अपना जो है एक सोर्स ऑफ जो पैसे बचाने के लिए वो क्या काम कर रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने पाया कि जो पास के जो खंडहर है वहाँ पे ईंटें पड़ी हुई है, तो वो ईंटें निकाल करके उस रेलवे लाइन पे बिछाने लगे, क्योंकि उनको पकी पकाई ईंटें मिल रही थी। लेकिन हुआ ये कि वो ईंटें जो है ख़त्म होने का नाम ही न ले, जितना निकालते चले जाए उतना मतलब उसमें ईंटें उनको मिलती चली जाती थी। तो जब ये पता चला कि भाई ये ईंटें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, तो इस जो जहाँ से ईंटें लाए जा रहे थे उसको रोक दिया गया और वहाँ पे प्रॉपरली जो है उस स्थल का मुआयना किया गया। और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे हड़प्पा खुदाई जी, दयाराम साहनी और मोहनजादड़ो, ये दो जगह, एक हड़प्पा और एक मोहनजादड़ो। तो हड़प्पा में जो खुदाई किया का जो जिम्मा दिया गया था करवाने का, वो दयाराम साहनी की निगरानी में था, और जो मोहनजादड़ो जो है राखलदास बनर्जी 1921 में, ठीक है। तो इन्होंने ये दो 1920 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदाड़ो की
खुदाई 1921 में राखलदास बनर्जी ने किया था। और इन दोनों जगहों का जो श्रेय, जो मतलब जो देख रेख जिनकी देख रेख में हो रहा था, वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये 1924 में जिन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो है उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी सभ्यता को खोजा गया है। ठीक है, तो ये इसकी खोज से संबंधित जो एक कहानी थी। थैंक यू वेरी मच।